नहीं करेगा? बस बात कम करो, बात कम करो। वन फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, छठवें का, सातवें का, आठवें का, अभी देखते हैं साइड आउट। 10th का कुछ गड़बड़ है। 11th का चेन्नई, 12th का चेन्नई, 13 दिल्ली, 14 आगरा। बात कम करो। ठीक है, बॉम्बे, दिल्ली, 22 आगरा, 23 दिल्ली, 24 आगरा, 25 में आगरा है बट करेक्शन है, लास्ट वाला जो टर्म आएगा उसमें स्क्वायर आएगा। 25 में जो लास्ट वाला जो टर्म है आगरा में उसमें स्क्वायर आएगा। 26 का आगरा, 7 का आगरा, 28 का चेन्नई, 29 का बॉम्बे, 30 का चेन्नई, 31 का चेन्नई, 32 का बॉम्बे, 33 का आगरा। तो डॉट पा जाओ 1 से लेके 10। रेट देख लो। The order of differential equations representing a family of hyperbolas having fixed directrix and eccentricity। तो तुम्हें हाइपरबोला की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। हाइपरबोला की डेफिनेशन क्या थी कि एक फोकस से और एक लाइन से किसी भी रैंडम पॉइंट का डिस्टेंसेस का रेशियो को निकालते हैं पीएस अपॉन पीएन। पीएस अपॉन पीएन की वैल्यू तुम्हारी कितनी आती है? ई के बराबर। एस अपॉन पीएन की वैल्यू तुम्हारी क्या आती है? ई के बराबर आती है। ठीक है, अब गौर करना, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन तुम्हें गिवन है। देखो यहां तो कोई वेरिएबल आना नहीं है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन तुम्हें गिवन है तो पी एन मतलब पी का एन से डिस्टेंस तो पता ही होगा, नोन है। यहां अननोन क्या है? फोकस। फोकस नहीं पता तो एक अल्फा और एक बीटा वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो इक्वेशन क्या था? एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर अंडर रूट, और डायरेक्ट्रिक्स डिस्टेंस कितना आता? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस का सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड दिस शुड बी इक्वल टू कितना? ई। अब नोन क्या क्या है? ई नोन है और डायरेक्ट्रिक्स नोन है, तो ए बी और सी भी नोन है। तो वेरिएबल्स कितने बचे तुम्हारे? दो वेरिएबल्स होंगे तो ऑर्डर कितना आएगा? 2 आएगा। ऑर्डर ही पूछा था ना, ऑर्डर कितना आएगा? 2। हाँ ना, कुछ तो बोलो। चलो, और कौन सा पूछे? 10 तक। 10th गलत है, बोला ना क्वेश्चन गड़बड़ है। और बताओ, 10th क्वेश्चन गलत है, और बताओ एक करके। 6th में क्या है? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग फैमिली ऑफ सर्कल्स हैविंग कांस्टेंट रेडियस। क्या दिक्कत है? सर्कल का रेडियस कांस्टेंट है, सेंटर तो कुछ भी हो सकता है, सेंटर वेरिएबल होगा। तो एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना? आर स्क्वायर। ये नोन है, ये तुम्हारा नोन है ना, कांस्टेंट है। बट ये दो तो अननोन होंगे। दो अननोन तो दो वेरिएबल्स, और दो वेरिएबल्स तो ऑर्डर 2 आएगा। क्या तो बोले यार? और कौन सा बोले? 10 तक। पांचों बोले क्या? एक ही करके पांचों में क्या दिक्कत है? पांचों में सीधे एक ही तो वेरिएबल है C1, डिफरेंशिएट कर दो तो C1 की वैल्यू आ गई डी बाई डी एक्स। C1 को रिप्लेस कर दो डी बाई डी एक्स से। हाँ,
कौन सा बोल रहे हो? पांचवें वाले में डिफरेंशिएट किया तुमने, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई? C1। अब ये जो इक्वेशन है उसमें C1 की जगह पर डी वाई बाई डी एक्स छाप दो। छाप दिया? छापा नहीं छापा? बट अभी ये पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखा है क्या? नहीं लिखा। इसको इस साइड ले जाओ, फिर दोनों साइड क्या कर दो? स्क्वायरिंग कर दो। अब डी बाई डी एक्स की डिग्री देखो, यहां से 2 आएगी। और 10 तक 9, 9 बोले क्या? 10 तक और कोई? पक्का? सोच लो। 11 से 20, 12 देख लो। A and B the degree and order of the differential equation of family of circles touching the lines this and this। तो देखो लाइंस कौन कौन सी है? वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब वाई इक्वल टू एक्स एंड वाई इक्वल टू माइनस एक्स, तो है ना। और कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकेंड और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना। सर्कल पक्का ऐसा बनेगा, मानते हो? क्या समझ में आ रहा है? सर्कल का सेंटर वाई एक्सिस पे लाई करेगा। समझ में आता नहीं आता? ट्रिक फिगर है ना। सर्कल का सेंटर कहां लाई करेगा? वाई एक्सिस पे। क्या होगा? 0, थीटा। ये मान लू। क्या रेडियस के लिए हमें एक एक्स्ट्रा वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी क्या? क्या रेडियस के लिए हमें एक एक्स्ट्रा वेरिएबल मानना पड़ेगा क्या? सिंपल सी बात है, 0, बीटा का y इज इक्वल टू एक्स डिस्टेंस निकालो ना, वही तो रेडियस होगा। 0, बीटा पॉइंट का y इक्वल टू एक्स से डिस्टेंस कितना आएगा बताओ? बीटा बाय रूट रेडियस होता। सर्कल की इक्वेशन क्या लिखो बताओ? एक्स का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और रेडियस कितना आ गया? बीटा बाय रूट 2 क्या स्क्वायर बाय 2। एक ही वेरिएबल आया। ऑर्डर तो पक्का क्या होगा? 1। ऑर्डर पक्का क्या होगा? 1 आया ना। अब एक बार डिफरेंशिएट मार सकते हैं, डिफरेंशिएट कर दें तो 2x प्लस 2y इंटू वाई डैश माइनस का 2y डैश बीटा इक्वल टू 0। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? x प्लस वाई डैश अपॉन वाई डैश। ये वैल्यू आ गई किसकी? बीटा की। और बीटा की वैल्यू वापस से यहां छाप दो। बीटा के लिए यहां छापते कितना आता देखो? x का स्क्वायर तो है ना, प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर, शांत, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना? बीटा स्क्वायर। और बीटा स्क्वायर कितना आएगा? x प्लस वाई डैश अपॉन वाई डैश का होल स्क्वायर। अब बस अपन को डिग्री चेक करना है। यहां से देखना वाई डैश कट जाएगा शायद। हाँ देखो वाई डैश कट रहा है, वाई डैश कट रहा है ना। तो देखो वाई डैश का स्क्वायर ही बन रहा है हर जगह। हर जगह वाई डैश का क्या बन रहा है? स्क्वायर। तो डिग्री कितनी आ रही है? 2। तो ऑर्डर 1 डिग्री 2, A2 और B1 चलिए आएगा। क्या क्या और बोलो। हाँ एक एक करके 17 देख लो पहले। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द कर्व्स हैविंग नॉर्मल ऑफ कांस्टेंट लेंथ। याद करो एओडी में अपने पढ़ा था, बस अगर मान लो किसी पॉइंट पर हम टेंजेंट डालते हैं और ये हम लोग क्या डालते हैं? नॉर्मल, तो लेंथ ऑफ नॉर्मल याद करो ये होता था, याद है? और सारे लेंथ हम लोग y और थीटा के टर्म में लिखते थे। ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये लेंथ कितना आता था? याद करो y सेट थीटा। लेंथ ऑफ नॉर्मल L मान लो, जो कि कांस्टेंट दे रखा है। ये कितना है? y सेट थीटा, और सेट थीटा को क्या लिख सकता हूं? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस का कितना? tan स्क्वायर थीटा। और tan थीटा क्या होता है बताओ? dy बाय डी। ये बन गया इस कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आ गया? L बाय वाई का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू dy बाय dx का होल स्क्वायर। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। हाँ है नहीं आया? और बताओ 18।
डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ नॉन वर्टिकल लाइंस नहीं आएगा ना, वो वर्टिकल लाइन इसलिए इसने काउंट नहीं किया क्योंकि उसमें dy by dx नॉट डिफाइंड होता है। तो dy by dx करते तो तुम तब पहुंच पाओगे ना जब पहले dy by dx डिफाइंड होगा। ये उसने नॉन वर्टिकल लाइंस का डिफरेंशियल इक्वेशन बोला है ये, है? और बताओ इस तक और कोई? 3 सीधा डिफरेंशिएट मार दो, नहीं आएगा। एक को उस साइड रखो, बाकी को नीचे पहुंचाओ, तो कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस का कितना? एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ कितना? 1 प्लस का कितना? वाई स्क्वायर अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस का कितना? वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट ऑफ कितना? 1 प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना? ए। लो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है ना, लिखनी चाहिए। ये डिफरेंशिएट मारते डी एन डैश, डी एन डैश, एन डैश इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कितना? 2x प्लस 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस का कितना? वाई स्क्वायर इंटू 2y इंटू कितना? वाई डैश माइनस एन डी डैश, डी डैश में भी देखो वाई डैश ही आएगा, इसका भी डेरिवेटिव जब तुम करोगे तो वाई डैश ही तो आएगा। डिग्री दिख रहा है साफ साफ, कितना आएगा? 1 ही आएगा। सॉल्व क्यों करना है इसमें? जो इसका डिफरेंशिएट मारते तो प्रोडक्ट रूल लगाते, तो प्रोडक्ट रूल जब लगाओगे तो इसका डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का वाई इंटू वाई डैश, वाई डैश ही तो बन रहा है। हमें बताने क्या था? डिग्री बतानी थी। हमेशा वाई डैश की पावर 1 है, बाकी ये सब तो चलेगा ना, कुछ भी हो बनाएगी। नहीं है क्या? सच्ची बताओ भाई, आता नहीं आता क्या बोल रहा हूं? और बताओ एक एक करके। टॉपिक देख लो पहले। डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ दिस वेयर से इज अ पैरामीटर, क्या दिक्कत है? टॉपिक का रहा है, एक ही तो वेरिएबल है, टॉपिक में क्या दिक्कत है रे? टॉपिक किसने पूछा था? टॉपिक में एक वेरिएबल नहीं दिख रहा है तुम लोगों को? बोलो इसमें दिक्कत कुछ और है क्या? हाँ चलो और बताओ। 25 में डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली सर्कल्स टचिंग बोथ द पॉजिटिव एक्सिस, ये तो क्लास का क्वेश्चन था ना रे? क्लास का क्वेश्चन नहीं था? टचिंग बोथ द पॉजिटिव एक्सिस, ये आर एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। थोड़ा सा नहीं कर पाए यार, एक बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, आर की वैल्यू मिल जाएगी, आर की वैल्यू वापस से यहां छाप देना। और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द पैराबोलास हैविंग एक्सिस कोइंसाइडिंग विद, क्लास का क्वेश्चन नहीं था? हाँ, हैविंग ऑल द एक्सिस कोइंसाइडिंग विद एक्स एक्सिस, क्या आएगा? एक वेरिएबल लगेगा अल्फा कॉमा 0, बोलो, और एक वेरिएबल लगेगा कितना? a, y का स्क्वायर शांत जाओ इक्वल टू 4a टाइम्स ऑफ x माइनस का अल्फा। दो बार डिफरेंशिएट करना अलाउड है। 2y इंटू कितना? y डैश इक्वल टू 4a टाइम्स क्या था? एक बार और कर दो, y इंटू y डबल डैश प्लस y डैश का स्क्वायर इक्वल टू 0। खड़ा और क्या हो सकता है? ये नहीं आया तुम लोग यार, क्या दिक्कत थी? देखो एक पैराबोला जिसका एक्सिस एक्स एक्सिस है, हमने एक वेरिएबल माना अल्फा वर्टेक्स और एक माना ए लेटेस्ट एटम का। चलो और बताओ। 28 differential equation whose general solution is given by this c1 cos x plus c2 minus c3, कितने इफेक्टिव वेरिएबल है चेक करना पड़ेगा, बोलो।
तो C3 और C4 तो कंबाइन हो जाएंगे, बोलो C3 और C4 कंबाइन हो जाते, और C1 cos दिस और ये, चलो भाई अच्छा लग रहा है तो जाओ क्या करें बताओ, क्या कहते तुम लोगों का C1 cos x प्लस का कितना C2 माइनस का C3 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, वो तो कंबाइन कर दिया मैंने, प्लस का C5 sin x। और करना 1 2 3, ये तीनों मिलाकर बेसिकली देखो क्या लिखा है, a cos x प्लस बी, इसका कितना C sin x, ये अपना बोलो। तो अगर मैं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड दूं, अगर मैं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से अगर डिवाइड देता, मल्टीप्लाई डिवाइड, बोलो ये बनता साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, बोलो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए एक्स प्लस बी है क्या, खोलना पड़ेगा फिर तो, है ना, खोल ले, कॉस ए कॉस बी कितना देगा कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी, ये बनता दोस्तों। तो C1 cos C2 ये कंबाइन होकर एक नया कांस्टेंट बनाते, sin C2 और C1 ये मिलकर एक नया कांस्टेंट बनाते k sin x, और एक C5 sin x, एक और नया वेरिएबल आता C2 sin x, और एक वेरिएबल आता C3 e टू द पावर माइनस ए। आया देखो cos C2 कांस्टेंट है इनटू C1 नया कांस्टेंट, sin C2 कांस्टेंट है, sin C2 इंटू C1 एक नया कांस्टेंट k sin x प्लस C5 sin x, तो sin x कॉमन लेते तो k प्लस C5 एक नया कांस्टेंट बनाता, हाँ, और एक कांस्टेंट C3 का, कुल मिला के इफेक्टिव वेरिएबल्स कितने आ गए तुम्हारे पास 3, कर नहीं रहा यहां 3 बार डिफरेंशिएट मार सकते हैं, तो y डैश इक्वल टू कितना आता माइनस का C1 sin x प्लस का C2 cos x माइनस का C3 e टू द पावर माइनस x, y डबल डैश कितना आता माइनस का C1 cos x माइनस का C2 sin x प्लस का C3 e टू द पावर माइनस x, तो कुछ तो आना कुछ तो बोल दो, और गौर करना ये डिट्टो सेम है ना, इसमें अगर माइनस कॉमन अगर मैं ले लूं तो C1 का cos x प्लस C2 का sin x प्लस C3 e की पावर माइनस x, ये, और इसकी वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं y माइनस ऑफ दिस, लो y माइनस का कितना C3 e की पावर माइनस x, तो माइनस माइनस प्लस, बोलो माइनस का दिस बचता प्लस का C3 e की पावर माइनस x, कितना आ गया y डबल डैश इक्वल टू माइनस का y प्लस ट्वाइस ऑफ C3 टाइम्स ऑफ e की पावर माइनस x, वापस से कांस्टेंट बनता, लो अब हमें C3 हटाना है, इसको साइड ले जाऊं y डबल डैश प्लस y, और e की पावर माइनस एक्स को यहां पहुंचा दो, एक बार डिफरेंशिएट करना बाकी है, एक बार और डिफरेंशिएट मार दे तो e की पावर माइनस एक्स ऊपर जाता, तो e की पावर x इंटू वाई डबल डैश प्लस y इक्वल टू कितना C3, डिफरेंशिएट कर दे e टू द पावर x डेरिवेटिव y डैश डबल डैश प्लस y कांस्टेंट प्लस y ट्रिपल डैश प्लस y डैश इक्वल टू कितना 0, क्या आ गया आंसर y ट्रिपल डैश प्लस y डबल डैश प्लस y डैश प्लस y इक्वल टू 0, कौन सा था बॉम्बे।
पता नहीं समझ में आया नहीं आया तुम लोगों को, आ गया बेटा, कहाँ हो तुम? ये 4 का बॉम्बे आ रहे कह रहे हो? एक ही तो वेरिएबल है सी, जोर से बोलो क्या? दो बार डिफरेंशिएट क्यों करोगे जब तुम्हारे पास एक ही वेरिएबल है सी? तो करने को तो कोई 3 बार भी कर देगा, अगर अलाउड है वो भी तो अपन को देखना पड़ेगा ना। तो अपन ये देखते हैं ना कितने वेरिएबल्स हैं, करने को तो कोई 10 बार कर दे, जब मैंने तो 10 बार कर दिया तो इसका थोड़ी अपन 10 बोल देंगे उसका। वेरिएबल डिफरेंट दिख कितने रहे, एक ही वेरिएबल दिख रहा है सी ऐसे में। हाँ क्या बेटा, क्या है नहीं आया? चलो और बताओ क्या सारा का डेली नॉन वर्टिकल बोला है ना, तो उसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो नहीं आ पाएगी। हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन फिर डी एक्स अपॉन डी वाई डिफाइंड नहीं होगा, एक्स अपॉन डी वाई नॉट डिफाइंड होगा, ओके ना, तो उसका डी टू एक्स अपॉन डी वाई का नॉट डिफाइंड आया था फिर, है ना। नॉन हॉरिजॉन्टल लाइंस बोला होता तो डेली आता। आया पक्का? कुछ तो और बताओ, और बोलो बेटी, कोई नहीं, और कोई नहीं? इवन था क्या, क्लास का था यार। क्लास के कराया कराया क्वेश्चन नहीं। चलो आगे चले। बोलो कुछ तो आया इतना। यहां तक सीखे सब लोग? मैंने कल क्या क्या बता दिया था, वेरिएबल सेपरेबल और रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल दोनों हो गए थे ना। शांत, आज अपना अगला फॉर्म देखते हैं। सॉल्विंग होमोजेनियस इक्वेशन, बस बात नहीं करो, ठीक है। देखो तीन ही फॉर्म्स होते हैं, तीन चार ही फॉर्म्स होते हैं, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस एंड फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो सेकंड मोस्ट क्वेश्चन जो पूछे आते हैं वो इसी से पूछे आते हैं, ज्यादा क्वेश्चन पूछे आते हैं फर्स्ट ऑर्डर के, फिर इसके, फिर वेरिएबल सेपरेबल। देखो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि होमोजेनियस इक्वेशन दिखने में कैसे होते हैं, हम पहचानेंगे कैसे कि भाई होमोजेनियस इक्वेशन है। तो एक बड़ा सिंपल सा तरीका होता है कि अगर मान लो कोई फंक्शन ऑफ एक्स और वाई तुम्हें दिख रहा है, तो अगर तुम इसमें एक्स को रिप्लेस कर दो के एक्स से और वाई को रिप्लेस कर दो के वाई से,
और x को kx से रिप्लेस करने पर और y को ky से रिप्लेस करने पर अगर फंक्शन पे फर्क ना पड़े, समझ जाना वो फंक्शन कैसा है, होमोजेनस है। बोल देख लो, जैसे मान लो होता x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, x को रिप्लेस करो kx से, y को रिप्लेस करो ky से। और करोगे तो हर जगह से देखो k कट जाएगा, फिर के वही आएगा। इस इक्वेशन में x को kx और y को ky से रिप्लेस करने पे कोई फर्क नहीं पड़ा, पक्का दिस इक्वेशन विल बी कॉल्ड एन। एक तरीका पहचानने का ये होता है। दूसरा तरीका होता है, ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हर टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हर टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ऊपर नीचे हर टर्म की डिग्री कैसे होनी चाहिए, सेम। जैसे गौर करना, इसकी डिग्री कितनी है 1, इसकी डिग्री भी कितनी है 1, इसकी भी डिग्री 1, इसकी भी डिग्री 1। पर जितने भी टर्म्स है सबकी डिग्री 1 है, नीचे भी जितने भी टर्म्स है सबकी डिग्री 1 है, ये होमोजेनस होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, 2x स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का कितना 3x वाई, मान लो ये होता। क्या ये होमोजेनस है कि नहीं है? x को रिप्लेस करो kx से, y को रिप्लेस करो ky से। देखो k स्क्वायर एक्स स्क्वायर, k स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का k स्क्वायर एक्स वाई, यहां से k स्क्वायर कॉमन आता, k स्क्वायर से k स्क्वायर कटता। तो ऐसे सोच लो, क्या इसका डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, इसकी भी डिग्री 2, यहां भी सबकी डिग्री 2, पक्का होमोजेन। जान पाओगे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ऑन वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, ये होमोजेनस है कि नहीं है, कि नहीं है? एक्स को रिप्लेस करो के एक्स से, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का कितना के एक्स अपॉन के स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर एक्स वाई। देखो यहाँ के स्क्वायर, यहाँ के स्क्वायर, यहाँ के स्क्वायर, बट यहाँ देखो के स्क्वायर नहीं, ये तुम्हारा होमोजेनस नहीं। सिंपल सी बात है, इस वाले टर्म की डिग्री 2 है बट इस वाले टर्म की डिग्री 1 है, 2 बट इसकी डिग्री 1, यस नहीं। पहचान पाओगे कौन सी इक्वेशन? और एक बार तुम्हें कोई भी होमोजेनस इक्वेशन अगर दिख गया, उन टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए सिंपली तुम्हें y अपॉन एक्स को t मानना पड़ेगा। y अपॉन एक्स को क्या मान लो, t, y को मान लो t इंटू, अब पूरे इक्वेशन को dy बाई डी एक्स से रिप्लेस करके हम dt बाई डी एक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू कितना x, आएगा बताओ dy बाय dx, t को कांस्टेंट x का डेरिवेटिव 1, x को कांस्टेंट t का डेरिवेटिव dt बाय dy बाय dx को रिप्लेस कर देना इस क्वांटिटी से, ऑटोमेटिकली चीजें सॉल्वेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। होमोजेनस y बाय एक्स को t मानोगे और dy बाय dx को रिप्लेस कर दोगे इस क्वांटिटी से, अपने आप सॉल्व हो जाएगा।
डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑन 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ, पहला क्वेश्चन ये है कि क्या ये होमोजेनस इक्वेशन है? डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 कर लिया पहले, छोड़ो। ये डी एक्स है, हम y बाय एक्स को t मानेंगे। y अपॉन एक्स को क्या मानना है? t। ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड दे दो, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड दे दो। सब जिला किया तो y अपॉन एक्स को क्या मानने वाले हैं? t। y अपॉन एक्स को t मानोगे या y इक्वल टू क्या मानोगे? dx। जो dy बाई dx है वो रिप्लेस होगा, dy बाई dx को dt से रिप्लेस करोगे, dy बाय dx विल बी इक्वल टू कितना? t प्लस x dt बाय dx। ना, लेफ्ट साइड में dy बाय dx को रिप्लेस करते किससे? t प्लस x dt बाय डी इक्वल टू कितना आएगा? 3 प्लस का कितना? t स्क्वायर सॉरी 1 प्लस का 3t स्क्वायर, 1 प्लस का 3t स्क्वायर, 3 प्लस का कितना? t स्क्वायर। अब बस हमें इसको सॉल्व करना है। t को वहां पहुंचा दे, dt बाय माइनस कहां गया? माइनस भी जाएगा, इसको उस साइड पहुंचा दे। -1 माइनस का 3t स्क्वायर अपॉन 3 प्लस का कितना? t स्क्वायर माइनस का कितना? t। तो ये कितना नेगा? -1 माइनस का 3t स्क्वायर माइनस का 3t माइनस का कितना? t क्यूब अपॉन 3 प्लस का कितना? नहीं यार, देखो ऊपर सब में से -1 कॉमन ले लूं, बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, अच्छा लिखा हुआ है t प्लस 1 का होल अपॉन 3 प्लस का t स्क्वायर। कुछ दिक्कत है क्या? बनेगा x t बाय टी। ठीक है, अब t के साथ t वालों को भेज दें, x के साथ x वालों को भेज दें। ठीक है, तो कितना बन जाता? 3 प्लस टी स्क्वायर प्लस 3 अपॉन t प्लस 1 का होल क्यूब इंटू कितना? dt, तो कितना? माइनस का dx बाय एक्स और dx बाय एक्स। अब इसको कैसे करें? t स्क्वायर प्लस 3 अपॉन दिस, इसको इंटीग्रेट कैसे करें? ठीक है, लिखा हुआ है टी क्यू प्लस टी स्क्वायर प्लस का कितना? 3t प्लस 1 ना, क्रेडिट कितना होता है? क्रेडिट कितना आएगा? 3t का स्क्वायर प्लस कितना? 6t का कितना? 3 है ना, ठीक है ना। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन लगा लेते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं। देखो इसकी डिग्री इससे छोटी है, याद करो एक्स प्लस 1 का होल क्यूब कैसे करते थे? टी स्क्वायर प्लस का 3 अपॉन कितना? टी प्लस 1 का होल क्यूब, क्या आएगा? a अपॉन टी प्लस 1 टी अपॉन टी प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन टी प्लस 1 का होल क्यूब। जाओ आयता, तो एलसीएम लेते थे, कितना आता? a टाइम्स टी प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स टी प्लस का 1 प्लस का कितना? c, और इस साइड क्या अपना? टी स्क्वायर प्लस का कितना? 3। कंपेयर करते हैं,
देखो c की वैल्यू निकालने के लिए t की वैल्यू -1 छाप दो, t के लिए छाप दो -1, -1 छापते तो 3 और 1 कितना आता 4, कितना आता 4। बोलो टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट, टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट इस साइड कितना है 1, टी स्क्वायर यहां से कौन देगा a। कांस्टेंट टर्म कितना है 3, कांस्टेंट टर्म यहां से कितना आएगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, देखो a प्लस सी, और a और c कितने 4 और 1 5, b की वैल्यू आएगी -2। ये तुम्हारा एक्सप्रेशन किसमें रिड्यूस हो जाएगा a अपॉन टी प्लस 1, 1 अपॉन टी प्लस 1 प्लस b अपॉन टी प्लस 1 का होल स्क्वायर, -1 अपॉन -2 अपॉन टी प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन टी प्लस 1 का होल क्यूब। एंड यहां कितना है माइनस का dx बाय x। अब सबको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो 1 अपॉन टी प्लस 1 कंडीशन लॉग ऑफ टी प्लस 1, लॉग ऑफ टी प्लस 1, 1 अपॉन टी स्क्वायर का -1 अपॉन टी, 2 अपॉन 1 प्लस का टी, टी के -3 का, टी के -3 का, टी के -2 बाय -2, -2 से 4 करता तो माइनस का 2, तो कितना 1 प्लस टी का कितना होल इक्वल टू माइनस का लॉग एक्स प्लस सी। टी कितना था, टी हमने माना था, किसको माना था y अपॉन एक्स को माना था, y अपॉन मैं पार्शियल फ्रैक्शन क्यों लगाया हो गया क्या, चले dx x इन tan ऑफ y माइनस एक्स, कौन सा फॉर्म है ये, फॉर्म है होमोजेनस है क्या, tan आ गया ना, दो ही फॉर्म पड़े हैं वेरिएबल सेपरेबल, क्या इसमें एक्स और वाई सेपरेट कर सकते हैं क्या, फॉर्म पड़ा था रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, इसमें फंक्शन के अंदर कुछ एक्स और वाई में क्या आ जाए लीनियर, कैसा हो रहा है क्या फंक्शन के अंदर एक्स और वाई में कैसा है लीनियर,
क्या करते थे, y माइनस एक्स को क्या मान लो, t, dy बाय dx क्या बनेगा बताओ, dt बाय डी प्लस 1, डी बाई डी एक्स को रिप्लेस कर दें, डी बाय डी प्लस 1 एक्स इंटू टेन टी प्लस 1 बनने पड़ता। अब t वाला टर्म एक साइड, x वाला टर्म एक साइड, आएगा बताओ dt बाय कितना, टेन टी इक्वल टू x इंटू कितना, टिकट कर दें, टेन टी के ऊपर ले आते कॉट टी कंडीशन कितना आता है बताओ, लॉग साइन एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस का सी, और टी क्या था y माइनस एक्स, साइन ऑफ y माइनस का x को यहां पहुंचाते कितना था c इंटू टी की पावर एक्स स्क्वायर बाय, क्या कर दिया, देखो लॉग को इधर ले आते तो एक्चुअली में क्या बनता, e की पावर एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी बनता, तो मैं अलग कर सकता हूं e की पावर एक्स स्क्वायर बाय टू इंटू ई की पावर सी, और e की पावर सी को मैंने एक नया कांस्टेंट लिख दिया, क्या और एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी बनता, इस दो में ब्रेक करता, इस e की पावर सी को मैंने कांस्टेंट लिख दिया ना, आ रहा है ना, स्क्वायर इंटू डी वाई इंटू एक्स प्लस वाई डी एक्स टू स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई डी एक्स, क्या करें, और करना इसको इस साइड ले आके dx को यहां पहुंचा दो, dy अपॉन कितना dx आएगा माइनस वाई टाइम्स ऑफ x प्लस का y अपॉन x का स्क्वायर, क्या ये अच्छा फॉर्म है, देखो इसका भी डिग्री टू, इसकी भी डिग्री टू, इसकी भी डिग्री टू, पक्का कौन सा है होमोजेनस, और अगर होमोजेनस है तो y बाय एक्स को t मान ले, और करना इसको मैं लिख रहा हूं एक एक्स, इसको दे दो एक एक्स अंदर भेज दे, वन प्लस का कितना y अपॉन एक्स, हाँ y बाय एक्स को t मानते तो डी बाई डी एक्स किस में कन्वर्ट होता, t प्लस एक्स डी टी बाय डी एक्स, यहां से कितना माइनस का t इंटू वन प्लस टी डी बाई डी एक्स, इससे रिप्लेस होता ना, चलो
x इंटू डी टी बाय डी एक्स, क्या बनेगा माइनस का टी स्क्वायर माइनस का टी माइनस का टी, तो माइनस का कितना 2t। अब क्या क्या t वाले टर्म को dt के नीचे भेज दो और dx को यहां भेज दे, बन जाएगा dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस का कितना 2t इक्वल टू माइनस का dx अपॉन x। टी स्क्वायर प्लस 2t कंडीशन अच्छा होता है क्या? टी स्क्वायर प्लस 2t कंडीशन अच्छा होता है क्या? दो अच्छे फैक्टर हैं, t इंटू टी प्लस 2, 1 अपॉन डिफरेंस ऑफ रूट, लॉग छोटा अपॉन बड़ा, 1 अपॉन डिफरेंस ऑफ रूट, लॉग दो फैक्टर हैं, एक t और एक t प्लस 2, पर छोटा नीचे बड़ा, यहां से कितना आएगा माइनस का ln x प्लस, और t क्या था y अपॉन x, लॉग ऑफ y अपॉन y प्लस का कितना, तो प्लस लॉग x टू, कुछ तो बोलो, अच्छा आगे देखो y अपॉन y प्लस का कितना 2x इंटू x का स्क्वायर, x का स्क्वायर इक्वल टू कितना c, बोलो की पर सी तो क्या होता कांस्टेंट ही होता, लॉग को हटा दो, फाइनल आंसर आ गया y इंटू एक्स का स्क्वायर, y इंटू एक्स का स्क्वायर ऑन y प्लस का कितना 2x। मैं बार बार किसको सी मान रहा हूं, बार बार बदल रहा है पता है ना, लॉग को यहां भेजते तो e की पावर c बनता, वो भी तो कांस्टेंट ही होता, ऐसे लिख दिया। उसके बाद क्या क्या हुआ, हमने t को y अपॉन x लिखा, यहां भी y अपॉन x लिखा, एलसीएम ले लिया, और इस 2 को मैंने एलसीएम लिया तो यहाँ 2 log x बना, तो 2 पर जाता log x स्क्वायर बनता। क्या थोड़ा बहुत इसमें देखना, एक और अच्छा तरीका है और नया होगा, गौर से देखना, एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस वाई एक्स इंटू कितना डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर लिख दू, इन दोनों में से एक एक्स कॉमन ले लू, एक्स डी वाई प्लस का वाई इक्वल टू कितना होने का माइनस का वाई स्क्वायर डी एक्स। अब ये जो चीज है काफी एक अच्छी चीज है, एक्स डी वाई बाय डी एक्स, क्या लिखा है डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, सकते हैं, ये क्या बन जाएगा x इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई इक्वल टू माइनस का वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, करते। अब गौर करना, इस x को मैं यहां पहुंचा दूं, चलो देखो इसका इंटीग्रेशन तो मैं कर लूंगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई का इंटीग्रेशन एक्स वाई आता, लेकिन देखो यहां वाई स्क्वायर फंस रहा है,
देखो यहाँ dx है तो dx के साथ x का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा बट y का थोड़ी हो पाएगा। अब दिक्कत है y स्क्वायर को तुम यहां भी नहीं भेज सकते, यहां पे डेरिवेटिव ऑफ y नहीं है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई है। बट चूंकि यहां पे डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई है तो यहां मैं कितने भी एक्स वाई तो बना सकता हूं, यहां पे कितने भी एक्स वाई बना सकता हूं, लेकिन सोचो मेरे पास है क्या, वाई स्क्वायर। बस बताओ इस समस्या को कैसे खत्म कर। अगर यहां एक्स वाई होता तो अच्छा होता, क्या बन जाता, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स वाई का माइनस का dx अपॉन एक्स का क्यूब dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टी माइनस वन अपॉन टी, टी की पावर माइनस थ्री का टी की पावर माइनस टू बाय माइनस टू का आ गया माइनस वन अपॉन एक्स वाई इक्वल टू प्लस वन अपॉन टू एक्स का स्क्वायर, इसका सेट पहुंचाते इसको सेट सी को इधर पहुंचा दूं, वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर वन अपॉन टू एक्स का स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स वाई इक्वल टू कितना सी आएगा, वाई प्लस का टू एक्स अपॉन क्या टू एक्स स्क्वायर वाई टू सेमी क्या लगा लगाए तू लगाया ना, टू को यहां भेज दूं, एक्स स्क्वायर वाई को यहां भेज दूं, वाई प्लस टू एक्स को नीचे भेज दूं, सी को नीचे भेज दूं, कितने का वाई एक्स का स्क्वायर अपॉन वाई प्लस का टू एक्स आ गया अपॉन वाई प्लस का टू इक्वल टू वन अपॉन टू सी बनता, तो एक नया सी है, क्या ठीक है। क्वेश्चन में कभी भी तुम्हें एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स दिख जाए तो समझ जाना वो क्या लिखा है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई। और एक बार तुम्हारे पास डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई मिल गया तो तुम यहां पर एक्स वाई का कोई भी फंक्शन हो उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। ऐसा तो क्लियर है क्या? है पक्का? तो एक्स इन साइन ऑफ वाई अपॉन एक्स इक्वल टू वाई साइन वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स। अप्रोच कर देखो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या बनेगा, वाई अपॉन डी एक्स क्या बनता, वाई टाइम्स ऑफ साइन ऑफ वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स साइन
y अपॉन एक्स। क्या ये कोई अच्छा फॉर्म है? देखो y अपॉन एक्स ये तो कांस्टेंट है, ये भी डिग्री 1, ये भी डिग्री 1, ये भी डिग्री 1, सीधा y अपॉन एक्स को t मान ले। y अपॉन एक्स को t मानते तो dy बाय dx क्या होता बनता? t प्लस एक्स dt बाय dx। अब उनको y अपॉन एक्स चाहिए ना, तो ऊपर नीचे x से डिवाइड दे दूं, इस x को भेज दे, कितना होता? t इंटू कितना साइन t माइनस 1 अपॉन कितना साइन t। क्या फिर भेज दो, x इंटू डी टी बाय डी, कितना आएगा? t इंटू कितना साइन t माइनस 1 अपॉन कितना साइन t माइनस टी, माइनस का t साइन t कटता आ गया ऑन t को यहां, इसको यहां, dt इंटू कितना साइन t इक्वल टू माइनस का dx बाय x। साइन t कंडीशन कितना आएगा? माइनस का cos t इक्वल टू माइनस का कितना log x इसका। तो आ रहा है ना? तो c को इस साइड पहुंचा दूं, माइनस से माइनस काट दे, log x इक्वल टू log x इक्वल टू कितना आएगा? माइनस से माइनस कट जाएगा ना, प्लस का cos t, प्लस का cos t, और t कितना था? y अपॉन x था। x की वैल्यू क्या आएगी? t की पावर cos ऑफ y अपॉन x टू है। नहीं आ गया? हाँ, और तरीका देखना, मेथड 2, बस बात नहीं करो, x dy साइन y अपॉन x को नीचे भेज दूं, साइन y अपॉन x को नीचे भेज रहा हूं, माइनस का x अपॉन साइन y अपॉन x कितना dx, और करना x dy माइनस का y dx, बस x अपॉन साइन ऑफ y अपॉन x हाँ dx, है ना? अब गौर करना, पिछले क्वेश्चन में हमने सीखा था कि x dy प्लस y dx अच्छा होता था। गौर करना, x dy माइनस y dx भी अच्छा हो सकता है d n डैश माइनस n d डैश अपॉन d स्क्वायर। So this is written as derivative of y upon x, d n dash minus n d dash upon d square, डेरिवेटिव ऑफ y अपॉन x। और अच्छी बात क्या है, साइन y अपॉन x को मैं क्यों तो साइन t dt, और यहां से कितना बनेगा? माइनस का dx ऑन, सीधा कितना आएगा? माइनस का cos ऑफ y अपॉन x
यहां से कितना आएगा माइनस का लॉग एक्स का फंसा। एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स भी अच्छा होता है और एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स भी अच्छा बन जाएगा अगर मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड। क्या क्या वाई स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर पासिंग थ्रू माइनस वन। बात कम करो and equation of curve satisfying this differential equation and passing through 1 comma minus 1। डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है? इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो हमें क्या मिलेगा? मिलेगा हाँ क्या मिलेगा? फैमिली ऑफ कर्व्स मिलेंगे। तो एक इक्वेशन मिलती है ना जिसमें एक वेरिएबल भी होता है, तो बदलोगे तो तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन मिलेंगी ना। में क्या मिलता है? फैमिली ऑफ कर्व्स मिलता है। तो उसमें अगर अपन को एक पर्टिकुलर कर्व अगर चाहिए, पक्का एक्स्ट्रा कंडीशन दी होगी, तो इस एक्स्ट्रा कंडीशन की मदद से हम कर्व को फिक्स कर सकते हैं। आ रहा है पहला क्वेश्चन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें? देखो प्योरली होमोजेनियस इक्वेशन है, 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड दे दो और y अपॉन एक्स को क्या मान लेते हैं? t। डी वाई बाई डी एक्स कितना बनेगा? t प्लस एक्स डी टी बाय, और एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड देते हैं तो क्या बनता है? टी का स्क्वायर माइनस का 2t माइनस 1, टी का स्क्वायर प्लस का 2t माइनस 1। एक्स स्क्वायर से डिवाइड दे दिया ना, पड़ेगा क्या? एक्स डी टी बाय इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस का 2t माइनस 1 ऑन टी स्क्वायर प्लस का 2t माइनस का 1 माइनस टी, तो माइनस का टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस का टी स्क्वायर प्लस का टी माइनस का 2 माइनस का टी और माइनस का ऑन टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1। तो अब क्या, t वाले टर्म को एक साइड और x वाले टर्म को एक साइड भेज दें। t वाले टर्म को एक साइड भेजते तो कितना आता? टी स्क्वायर प्लस का 2t माइनस 1 और ऊपर से क्या आता? टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। यहां से कितना आएगा? माइनस का डी एक्स बाय एक्स। अब बस क्वेश्चन उठता है इस करें। हाँ
क्या टीडीटी बोल रहे हो? नीचे बड़ा अच्छा लिखा है, थोड़ा ध्यान दो, फैक्टर बनेंगे अच्छे। देखो टी स्क्वायर कॉमन लो, टी प्लस वन, टी प्लस वन, नीचे क्या बन जाएगा, टी प्लस वन, कितना, टी स्क्वायर प्लस, है ना, क्या हो जाएगा, पता? पर देखना टी स्क्वायर प्लस टू टी माइनस वन है ना, टी स्क्वायर प्लस वन माइनस वन अगर मैं कर दूं, टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस वन अगर करते तो टी प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है ना, जाएगा, ठीक ना, टी स्क्वायर प्लस का कितना है, टू टी माइनस का वन है ना, प्लस वन माइनस वन कर दूं, है ना, लगेगी लगेगी। चलो पार्शियल फ्रैक्शन कर लो इस, अच्छा पार्शियल फ्रैक्शन कर ले, फालतू की मेहनत कर रहे हैं। टी स्क्वायर प्लस का कितना, टू टी माइनस का वन, क्या लिखो बताओ, न्यूमरेटर को टी स्क्वायर प्लस टू टी माइनस वन, बोलो ए अपॉन टी प्लस वन प्लस टी स्क्वायर प्लस वन है ना, डी टी प्लस सी अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन, है ना, क्या बनेगा, ए टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर प्लस वन प्लस डी टी प्लस सी इंटू टी प्लस वन, बनता, कंपेयर कर ले, कंपेयर कर लें, कंपेयर करते तो देखो ए की वैल्यू तो मैं निकाल सकता हूं, टी माइनस वन छाप दू, टी छाप दो माइनस वन, तो टी माइनस वन छापते तो कितना बनता, वन, ठीक है, वन माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री माइनस का टू, टी माइनस वन छापते थे जीरो बनता, टी माइनस वन छापते तो क्या बनता, टू ए तो कितना आ गया, माइनस वन, अब कंपेयर कर ले, टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, वन, टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां से कितना आएगा, ए, प्लस का कितना, बी, बी की वैल्यू कितनी आती, टू, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म यहां कितना है, माइनस वन, कांस्टेंट टर्म यहां ए और यहां से कितना आता, सी, ए प्लस का सी, तो आ गया, ये तुम्हारा किस में रिड्यूस हो जाएगा, ए अपॉन टी प्लस वन, ए अपॉन टी प्लस वन, ए कितना आया था अपना, माइनस वन ना, माइनस वन अपॉन कितना, टी प्लस वन प्लस बी टी प्लस सी, बी कितना आ गया, टू, टू टी प्लस जीरो अपॉन कितना, टी स्क्वायर प्लस माइनस वन अपॉन टी प्लस वन, क्या बनेगा, लॉग, तो बन जाएगा लॉग टी प्लस वन, लॉग ऑफ टी प्लस वन, और टू टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन, देखो नीचे टी तो ऊपर कितना, डी टी, कितना बनेगा, लॉग ऑफ टी स्क्वायर प्लस, लेफ्ट हैंड साइड, उस साइड क्या था देखो, माइनस का लॉग एक्स, लॉग एक्स का लॉग के साथ क्या था बताओ, y अपॉन एक्स, वाई प्लस एक्स अपॉन एक्स आएगा, y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, यहां से क्या आएगा, सी का माइनस, एल टी प्लस वन माइनस का आएगा, माइनस का आएगा, एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया ना, कितना भेज दूं, वाई स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर अपॉन वाई प्लस एक्स, है ना, आया थोड़ा बहुत,
आगे नहीं आ रहे कुछ। कितना देखना, reducible to इसमें देखना अलग होता डी बाई डी एक्स टू वाई माइनस का 2 माइनस 1 ऑन 2y माइनस एक्स प्लस 1। मतलब इसको हमें सॉल्व करना होता, क्या ये होमोजेनस है क्या? तो ये डिग्री 1 बट ये डिग्री 1 का नहीं है, अभी तो ये होमोजेनस नहीं है, ठीक है। लेकिन गौर करना, अगर मैं इसको लाइन L1 मानू, इसको लाइन L2 मानू, तो L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना, y माइनस का 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 2y माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, इनका मैं पॉइंट रोटेशन निकालू, बोलो इसको दो गुना करके सेपरेट कर दूं, दोनों दो गुना करके घटाते माइनस का 4x माइनस एक्स तो कितना आएगा, माइनस का 3x। बोलो दो गुना करके घटाते ना, माइनस बनेगा, ऐसे कितना था, माइनस का 3, ठीक है। तो इसको माइनस में कर देना, इसको चेंज कर लेना, अच्छा नहीं आएगा, चेंज कर लेना। तो y माइनस 2x प्लस 1 और 2y माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है ना, ये कर लेना, बस बात नहीं करो। तो इनका पॉइंटेशन निकाल लें, दो गुना करके घटा दो, माइनस का कितना 3x, इसका कितना 3 इक्वल टू कितना 0, x कितना आ गया 1, x1 छापते y भी कितना आता, प्रीवियसली पॉइंट रोटेशन अच्छे चाहिए थे। देखो पॉइंट कितना आ गया 1,1, अब गौर करना चाहिए। तो मैं y माइनस 2x प्लस 1 को ध्यान देना, इस लाइन को मैं देखो 1,1 से पास कर रहा है, 1,1 से पास कर रहा है और स्लोप कितना है 2, कितना है 2, क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूं y माइनस 1 स्लोप कितना है 2, जैसे लिख दू y माइनस 2x प्लस 1, 1,1 से पास कर रहा है और स्लोप कितना है 2, तो y माइनस 1 इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। बोलो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं,
सिमिलरली जो सेकेंड लाइन है 2y माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं स्लोप कितना 1/2 है, स्लोप कितना 1/2, वाइस ऑफ y माइनस 1 माइनस का x माइनस का 1, ये बनेगा 2y माइनस एक्स माइनस 1। आ रहा है नहीं है क्या? अब ध्यान देना, जाओ, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, y माइनस 1 को मान लो कैपिटल Y, स्मॉल x माइनस 1 को मान लो कैपिटल X, ठीक है। यहां से देखना dy क्या आता, कैपिटल D बड़ा Y, dx to d कैपिटल X means dy upon dx will be equal to d of capital Y on d of capital X। पाया, अगर y माइनस 1 को मैं कैपिटल Y मान रहा हूं और इसको मैं कैपिटल X मान रहा हूं, दोनों से डिफरेंशिएट करो, स्मॉल dy इक्वल टू कैपिटल dy, दोनों से डिफरेंशिएट करो तो dx इक्वल टू d ऑफ कैपिटल X। और ये इक्वेशन अब ध्यान देना क्या होगा, इस इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकता हूं d ऑफ छोटा y अपॉन d ऑफ छोटा x इक्वल टू d ऑफ बड़ा y अपॉन d ऑफ बड़ा x, और y माइनस 2x प्लस 1 को मैं लिख सकता हूं y माइनस 1, और y माइनस 1 क्या था कैपिटल Y माइनस ट्वाइस ऑफ कैपिटल X, कैपिटल Y माइनस का ट्वाइस ऑफ कैपिटल X, और 2y माइनस एक्स माइनस 1, 2y माइनस एक्स माइनस 1, 2 ऑफ कैपिटल Y माइनस का कैपिटल X। So now this is homogeneous। हमने करा क्या, कभी भी अगर तुम्हें इस फॉर्म का दिया हो, एक स्ट्रेट लाइन और नीचे भी एक स्ट्रेट लाइन, पहले हम इनका पॉइंट इंटरसेक्शन निकालेंगे और जो भी इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, ठीक है ना, फिर इसको हम लोग y माइनस वाई वन इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1 उस फॉर्म में रिड्यूस कर, और इस चीज को मान लेंगे नया x, इस चीज को मान लेंगे नया y। हो गया ना, और एक बार ये होमोजेनियस में कन्वर्ट हो चुका है तो हम आराम से सोल्व कर सकते हैं, कैपिटल Y अपॉन कैपिटल X को t मान ले, कैपिटल Y अपॉन कैपिटल X को मान लेते हैं t, क्या बन जाएगा अपना t प्लस x dt बाय x के ऊपर नीचे डिवाइड देते, t माइनस 2 ऑन 2t माइनस का 1 dt बाय इक्वल टू कितना आएगा t माइनस 2 अपॉन 2t माइनस का 1 माइनस का t, यहां से कितना आएगा 2t का स्क्वायर प्लस t प्लस t माइनस का 2 अपॉन 2t माइनस का 1। तो dt के नीचे कितना था, माइनस कॉमन ले लूं, t स्क्वायर माइनस का t प्लस का 2, यहां से कितना आता t माइनस का 1, यहां से कितना आता माइनस का dx अपॉन x। देखो बहुत अच्छा बन गया, इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है t माइनस 1, बोलो लॉग ऑफ t स्क्वायर माइनस का t का 2 इक्वल टू माइनस का x का कर लिया है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस से क्या आएगा t स्क्वायर माइनस का t प्लस 2 इंटू एक्स, सी t क्या था कैपिटल Y अपॉन कैपिटल X था y स्क्वायर माइनस का y प्लस का 2, एक एक्स स्क्वायर बचता, एक y अपॉन x था ना, y का स्क्वायर माइनस का y अपॉन x ना 2x का स्क्वायर, एक x बचा,
टू सी, और y क्या था, y, कैपिटल y कहां गया, कैपिटल Y था स्मॉल y माइनस वन, y माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस y माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन, ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन टू। है थोड़ा बहुत। ठीक है, एक और देखना, बस होमोजेनियस में रिड्यूस करना है अपन को, डी वाई अपॉन डी एक्स, बात कम करो यार, एक्स प्लस टू वाई माइनस फाइव, एक्स प्लस वाई माइनस फोर, इसको मुझे होमोजेनियस में रिड्यूस करना है, क्या करूं, पहले इन दोनों के पॉइंट्स निकाल लें, देखो अच्छा दिख रहा है 1,2, 1,2 इसको भी साइड से कर रहा है, 1,2 इसको भी साइड से कर रहा है, तो 1,2 आ रहा नहीं आ रहा, एक्स को रिप्लेस कर दिया एक्स माइनस वन से, वाई को रिप्लेस कर दिया वाई माइनस टू से, कांस्टेंट हटा दो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, चेक कर लो, 2x प्लस वाई माइनस फोर, एक्स प्लस टू वाई माइनस फाइव, अब स्मॉल एक्स माइनस वन को ले लो कितना, कैपिटल एक्स, स्मॉल वाई माइनस टू को ले लो कैपिटल वाई, पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो जाता अपना डी ऑफ कैपिटल वाई ऑन डी ऑफ कैपिटल एक्स, एक्स प्लस का टू वाई अपॉन टू एक्स का ना, आ रहा है ना, ठीक है, बाकी तो आसान है, कर लोगे ना, इसमें कर करना, अच्छा केस बनता है 4x प्लस
-3 x प्लस वाई माइनस क्या करोगे? तो अभी तक हम सोचो क्या कर रहे थे, ऊपर एक लाइन था नीचे एक लाइन था, इनका पॉइंट रिड्यूशन निकालते और इसको समझ गए ना, इस फॉर्म रिड्यूस कर लेते थे। बट क्या हो अगर इन दोनों लाइंस के पॉइंट रिड्यूशन हुई ना, तो दोनों पैरेलल हो जाए। देखो 2x प्लस वाई, इसका 2 गुना 4x प्लस 2y। ऐसे केसेस में सीधा हम लोग 2x प्लस वाई को ले लो, 2x प्लस वाई माइनस 1 को t मान ले, तो dy बाई dx को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। प्रेशर करता 2 प्लस dy बाय dx इक्वल टू कितना आएगा, t बाय dx, dy बाय dx विल बी इक्वल टू कितना, dt बाय dx माइनस 2। देखो इसका 2 गुना 4x प्लस 2y माइनस 2 आता, एक माइनस 1 बचता, नहीं आ रहा, इस 2 को यहां बचा दे, बोलो dt बाय dx कितना आएगा बताओ, t माइनस 1 बाय t माइनस 1 बाय t इसका 2 करो, 2t प्लस दिस तो कितना आएगा, 3t माइनस 1 बाय t dt बाय t अपॉन 3t माइनस 1 कितना, t प्लस t 3t होगा ना, शुरू कर दिएगा। ठीक है, हो गया, हाँ सॉरी, यहां कितना जाएगा 40 ना, 40। अब शांत, तो t अपॉन 40 माइनस 1 का इंडिकेशन बोलो कैसे करते हो, कैसे करता हूं, 4 का मल्टीप्लाई दे दो, -1 और एक +1, 40 माइनस 1 अपॉन 40 माइनस 1 1 का इंडिकेशन t, जब 1 अपॉन 40 माइनस 1 का तो log ऑफ 40 माइनस का 1, इसको लीनियर माना होगा, इसके डेरिवेटिव से क्या देना पड़ेगा, डिवाइड, पक्का, क्या था, कैपिटल Y अपॉन कैपिटल X, समझ सकते हो, क्या था, कैपिटल Y अपॉन, अगर जो ऊपर नीचे दोनों स्ट्रेट लाइन है अगर वो पैरेलल हुए, सीधा एक को t मान लो, चलोगे पक्का, 3 2 पूरी कर लेना, चलोगे ना।